जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले की। वैसा ऐतिहासिक फैसला जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत फ़ायदे में है और कुछ लोगों के शायद फेवर में नहीं है, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन करवा के जिन्होंने धर्म परिवर्तन की दुकानें खोल रखी हैं, जो लोगों को पैसे का लालच देकर ज़बरदस्ती उनसे उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो ऐसे लोग अब थोड़ी सी देर के लिए इनकी जो दुकानें हैं वो बंद होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जब ये इनका जो ये काम है बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोग अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, उनको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सरकार की तरफ से आरक्षण किया गया है और वो लोग उस आरक्षण का जो फ़ायदा उठाते हैं, अब उनको वो उसके पात्र नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये रहा कि अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर उनको जो उनके पिछले धर्म के का या जाति के साथ उनको जो आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, वो आरक्षण की सुविधा अब उनके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके कारण कुछ लोग तो धर्म परिवर्तन करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उसको जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो उसको फ्री में राशन मिल रहा है या उनको जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रही है, तो वो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से उनकी बंद हो जाएंगी। तो ये दोनों ही तरह से फैसला हमारे लिए हमारे फेवर में आया। अब जो लोग, एक तो हमारा धर्म परिवर्तन रुक जाएगा, बहुत सारे लोग जो है अब इन सुविधाओं से अपने आप को वंचित करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो है, इनको बहुत सारे आरक्षण के लाभ बहुत सारी जगहों पे इनके लिए स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में इनको जो सुविधाएं दी गई हैं, अब ये लोग उन सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये लोग उन सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। अब अगर धर्म परिवर्तन पैसे के लालच में आकर ये लोग कर भी लेंगे तो फिर ये अपनी इन सारी सुविधाओं को खो देंगे। तो इस तरह से दोनों ही तरह से हमारा फ़ायदा, एक तो हमारा सनातन धर्म जो लोग छोड़ रहे थे या जो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रहे थे, अब वो उसमें नहीं जाएंगे। तो हमारा लोग जो है जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, अब ये रुक जाएगा। और अगर वो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो उसके बाद उनकी जो आरक्षण की सुविधाएं थी या उनको जो मिलने वाली सुविधाएं थे, वो किसी योग्य लाभार्थी को मिलेंगी। यानी कि जो व्यक्ति उस सीट के या उस के योग्य होगा, उस सीट के लिए उसके योग्य होगा, तो अब वो उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। और एक योग्य उम्मीदवार जो है अगर अपनी उस सरकारी नौकरी में उस सीट के ऊपर आएगा, तो वो फिर क्योंकि वो योग्य है, वो समझदार है, तो वो इस जगह पे आके देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में एक बार अवश्य सोचेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।